ले आ जा। Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in today's session we are going to do lab manual of class 9 Information Technology IT 402. In the previous video we already did some practicals of IT in class 9. अब मोर क्वेश्चन जो आपको होमवर्क मिला उसको आप 2-3 क्वेश्चन है, ये ज़्यादा लंबा वीडियो होगा नहीं, 10 से 15 मिनट का वीडियो है, इसमें आप कंप्लीट कर लीजिए। 2-3 प्रैक्टिकल है, आपका एक सेशन भी तैयार हो जाएगा और ये थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन है कुछ जो एग्जाम में आता है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ स्प्रेडशीट, नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए स्प्रेडशीट। A spreadsheet is defined as a large sheet which contains data and information arranged in rows and columns. For example, OpenOffice Calc, Microsoft Excel. These are the example of spreadsheet software. Parts of a spreadsheet बात करें तो कौन कौन सा होता है? टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार, वर्कशीट, rows and columns, cell and cell address, active cell. These are the different parts of a spreadsheet that you have to write in the practical IT practical. Different types of data that we can enter in a वर्कशीट। क्या क्या इंटर कर सकते हैं? डिफरेंट टाइप का डेटा हम लोग वर्कशीट में, तो इसमें टेक्स्ट कर सकते हैं हम लोग, नंबर्स कर सकते हैं और फार्मूला। फार्मूला इन कैल्क मस्ट बिगिन विथ एन इक्वल टू साइन। जो भी फार्मूला आप लिखोगे कैल्क में वो किस साइन से स्टार्ट होगा? इक्वल टू साइन से। जब भी कोई फार्मूला स्टार्ट होगा तो किस साइन से स्टार्ट होगा? इक्वल टू साइन से। तो जब भी आप कोई फार्मूला लिखोगे चिल्ड्रन तो इक्वल टू साइन का यूज़ करके लिखो। मतलब कोई भी फार्मूला लिखने से पहले ओपन ऑफिस कैल्क में आपको इक्वल टू सिंबल का यूज करना है। ना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द बेसिक फंक्शंस टू परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन डेटा इन ओपन ऑफिस कैल्क वर्कशीट। ओपन ऑफिस कैल्क वर्कशीट में अगर आप कोई भी कैलकुलेशंस करोगे तो उसके लिए कुछ बेसिक फंक्शंस है। तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो है सम, दूसरा है एवरेज, थर्ड है मैक्स, फोर्थ है मीन और फिफ्थ है काउंट। मैक्स मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू फंक्शन। इसका सिंटैक्स होता है इक्वल टू सम नंबर 1 कॉमा नंबर 2, एवरेज का इक्वल टू एवरेज नंबर 1 कॉमा नंबर 2 जितना तक है, मैक्स का इक्वल टू मैक्स नंबर 1 कॉमा नंबर 2, मिनिमम का इक्वल टू मीन नंबर 1 कॉमा नंबर 2, काउंट के लिए इक्वल टू काउंट नंबर 1 कॉमा नंबर 2। यूज इसका आप लिख सकते हैं, सम क्या करेगा? ऐड द वैल्यूज कंटेन्ड इन ए रेंज ऑफ सेल्स। एवरेज क्या करेगा? फाइंड आउट द एवरेज ऑफ द वैल्यूज कंटेन्ड इन ए रेंज ऑफ सेल्स। मैक्स क्या फाउंड करेगा? फाइंड आउट द लार्जेस्ट वैल्यू। मीन क्या फाइंड करेगा? फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट वैल्यू। और काउंट क्या करेगा? काउंट द नंबर ऑफ सेल्स, कितना नंबर ऑफ सेल्स है उसको काउंट करेगा। इसका एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, फॉर्मूला है और इधर उसका मीनिंग या डिटेल्स बोलिए। इक्वल टू सम A1, B1, C1 अगर आप करते हैं तो ये क्या करेगा? सम ऑफ सेल्स A1, B1 एंड C1 करेगा। एवरेज अगर निकालते हैं A1 से लेकर C1 तक तो ये क्या करेगा? द एवरेज ऑफ सेल्स A1, B1 एंड C1 निकालेगा। इक्वल टू मैक्स A2 से A7, बीच में कॉलन का सिंबल है ना। फाइंड आउट द लार्जेस्ट वैल्यू अमॉन्ग द रेंज ऑफ सेल्स फ्रॉम A2 टू A7। इक्वल टू मीन A2 टू A7 का मतलब क्या हुआ? फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट वैल्यू अमॉन्ग द रेंज ऑफ सेल्स फ्रॉम A2 टू A7, है ना। मिनिमम वैल्यू निकालेगा A2 से A7। और इक्वल टू अगर काउंट करोगे A2 से A7 तो दैट काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन नंबर्स इन द रेंज ऑफ सेल्स फ्रॉम A2 टू A7, है ना। इस तरह से ये फाइंड करेंगे। इसी तरह एवरेज निकालेंगे अगर हम लोग तो इक्वल टू एवरेज A1 से C1, द एवरेज ऑफ सेल्स A1, B1 एंड C1 एंड मैक्स के लिए फाइंड आउट द लार्जेस्ट वैल्यू अमॉन्ग द रेंज ऑफ सेल्स फ्रॉम A2 टू A7, मिनिमम इक्वल टू मीन A2 टू A7। तो ये बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं आप लोग को दिखा देते हैं हम यहाँ पे फार्मूला। सपोज ये एक्सेल का सीट है तो यहाँ पे आप देखिएगा मिनिमम का मैंने वैल्यू लगाया है या टोटल का सैलरी का फार्मूला लगाया है इस तरह से, ठीक है। इसको अभी हम लोग देखेंगे तो सेल्स को जब हम लोग पढ़ेंगे तब ये चीज़ क्लियर होगा फार्मूला। एंड काउंट के लिए काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन नंबर ऑफ नंबर्स इन द रेंज ऑफ सेल्स फ्रॉम A2 टू A7। तो ये थियोरिक पार्ट है, आपको अपना कॉपी में लिख लेना है, प्रैक्टिकल कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी पे हमारा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तारिक फैशंस मेंटेन देयर एम्प्लॉय सैलरी डिटेल्स इन स्प्रेडशीट एज शोन बिलो।
ठीक है। ये स्प्रेडशीट जो है आपको बनाना है, नीचे जो दिया हुआ ये वाला आप लोग मत बनाना है, ये आपका सही नहीं है। आपको जो स्प्रेडशीट बनाना है ये बनाना है अपने कॉपी में, वाइट वाले पेज में या इसी पेज में आप बना लीजिए। नेम सुरेंद्र, कनिका, अरुण, महेश, राम, ज्योति, राकेश, बेसिक HRA DA। ठीक है। इसमें आपको ये वाला जो नेट सैलरी वाला कॉलम जो है ये आपको कैलकुलेट करना है, DA आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है। मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय निकालना है और एलिजिबिलिटी निकालना है। ठीक है। तो ये वाला टेबल आप नहीं बनाओगे, जो क्वेश्चन में दिया है मैंने वो बनाएंगे आप लोग, जो अभी दिखाए थे। इसमें पहला क्वेश्चन है, टू कैलकुलेट द DA हैज़ 25% ऑफ बेसिक प्लस HRA फॉर ईच एम्प्लॉय इन डिस्प्ले इन कॉलम D। आपको DA निकालना है 25%, किसका? बेसिक प्लस HRA का। तो यहाँ पे अगर आप एक्सेल के सीट पे आते हो तो यहाँ पे कि बेसिक जो है ये है, HRA ये है, तो आपको DA जो निकालना है वो क्या निकालना है? बेसिक प्लस HRA। तो बेसिक B2 होगा और HRA कितना हो जाएगा? C2। तो यहाँ पे फार्मूला देखिए मैं लगाया B2 प्लस C2 इंटू 25% है तो 0.25 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तब जा करके ये फार्मूला हमारा निकला। ठीक है। उसके बाद PF आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, और नेट सैलरी जो निकालना है यहाँ पे क्वेश्चन में फिर से लिखा है नेट सैलरी वाला। टू कैलकुलेट द नेट सैलरी एज, नेट सैलरी कैसे निकालना? बेसिक प्लस HRA प्लस DA, है ना, और माइनस क्या कर देंगे उससे हम लोग? PF को माइनस कर देंगे। फॉर ईच एम्प्लॉय एंड डिस्प्ले इन कॉलम F कॉलम में निकालना है। ठीक है। तो इसको फिर से हम लोग फार्मूला अगर देखते हैं तो आएंगे, नेट सैलरी में आपको देखिए B2 प्लस C2 प्लस D2, बेसिक HRA और DA तीनों जोड़ दिए, और आपका जो PF है वो E2 में है तो माइनस यहाँ पे मैंने E2 कर दिया। आप देखिए फार्मूला, इसी तरह आपका सब निकल जाएगा, ड्रैग कर देंगे तो। ठीक है। ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन है आपका, टू फाइंड द मिनिमम नेट सैलरी एंड डिस्प्ले इन सेल F9। मिनिमम नेट सैलरी निकालना, तो यहाँ देखिए मैंने मिनिमम लिखा है, और नेट सैलरी जो निकालना F9 में निकालना, तो F9 आपका यही होगा। देखिए यहाँ नेम बॉक्स में F9 दिखा रहा है, तो यहाँ फार्मूला लिखेंगे हम लोग इक्वल टू मीन F2 से लेके F8। ये F2 से लेके F8 में जो मिनिमम है वो हम लोग निकालेंगे। ठीक है। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग आते हैं D में, टू काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉय एंड डिस्प्ले इन सेल B10। ठीक है। तो आप B10 में नंबर ऑफ एम्प्लॉय निकालोगे तो उसका फार्मूला होगा इक्वल टू काउंट B2 से B8। यहाँ देखिए फार्मूला लगा हुआ है आपका, है ना, इस तरह से आप लोग करेंगे। उसी तरह फिर आपका एक क्वेश्चन और भी दिया हुआ है, ई नंबर क्वेश्चन थोड़ा अलग है। द मैनेजर वांट्स टू नो हाउ मेनी एम्प्लॉयज फ्रॉम द above data are eligible for bonus. The criteria being that the employees having net salary greater than 75,000 are not eligible for bonus. तो आपको यहाँ पे क्या निकालना? वो एम्प्लॉय जिसका 75,000 से ज़्यादा सैलरी है वो नहीं एलिजिबल होंगे बोनस के लिए। तो इसका फार्मूला आप क्या लगाओगे? यहाँ पे देखिए मैंने लगा दिया है, और इस फार्मूला को लिखे भी है, देखिए इक्वल टू, ये देखिए एलिजिबल, एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कंट्रोल Z कर देते हैं। यहाँ देखिए इक्वल टू F2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 75,000, है ना। 75,000 से अगर ज़्यादा इक्वल टू भी हम लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 75,000 नॉट एलिजिबल होगा, कॉमा एलिजिबल। अगर 75 से ज़्यादा होगा तो 2 हुआ तो नॉट एलिजिबल होगा, और नहीं हुआ तो एलिजिबल होगा। उसी आधार पे मैंने यहाँ फार्मूला लगा दिया है, ये पूरा ड्रैग किया हुआ है। ठीक है। तो ये टेबल आप लोग को कहाँ पे बनाना आपको पता ही है। ठीक है। ये टेबल आप लोग बनाएंगे इस जगह पे जहाँ पे मैंने इसको बोला। ये टेबल आप मत बनाना, इसमें कुछ रॉन्ग वैल्यूज़ आ गया था बहुत, इसीलिए इस टेबल को आप नहीं बनाओगे। आपको जो टेबल बनाना है ये वाला टेबल बनाना है, यहाँ पे ये वाला टेबल डायरेक्ट बना देना। इसका क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पे अलग से फार्मूला लिख दिया है आंसर, वो भी आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है। पाँचों का B2 प्लस C2 इंटू 0.25 इन D2 to D8, B2 प्लस C2 प्लस D2 माइनस F2, ये भी लिख दिया है मैंने। मिनिमम का भी लिख दिया, काउंट का भी लिख दिया। इसी तरह अगर आपको मैक्सिमम निकालना है, ठीक है, ये एक बार और देख लीजिए, ये पूरा फार्मूला इक्वल टू B2 प्लस C2 वाला। ठीक है। ये काउंट, मीन, है ना, ए से लेके पूरा ई तक का पूरा फार्मूला है ये, इसको आप लोग लिख लीजिए तो अच्छा रहेगा। और
इसी तरह अगर मैक्सिमम आपको निकालना है, जो अभी क्वेश्चन में नहीं पूछा तो हम मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं। चलो देखिए मैक्सिमम कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट ओपन, कहाँ से कहाँ तक, तो हम लोग को जाना है यहाँ F2 से लेके कॉलन कहाँ तक, F8 तक। ये आपका 8 यहाँ है, ये मिनिमम, ये F7 है और ये F8 है, ठीक है। ब्रैकेट बार इंटर, देखिए मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे निकल चुका है। ये मैक्सिमम और मिनिमम का फॉर्मूला हो गया। और यही वाला टेबल आपको कहाँ बना लेना है, ये वाला टेबल आप लोग को बनाना है जहाँ पे मैंने बोला है उसके जगह पे, ठीक है। तो इसका एक अलग से मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।